ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेताराय शाश्वतासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दित सर्वसिद्धे ब्रह्मचर्मणोगं गन्धपते मोक्षामि समय पाहुर्मिर्मो केवली भंजम निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार नो परमानंद में समय सारे अभिकार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी पदे अरविंद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित यहाँ समय सार जी ग्रंथ में 50 से 55 गाथा का पद्यानुवाद हिंदी। नहीं वर्ण जीव के गंध नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं रूप अरुसंगन नहीं संस्थान न तन भी नहीं राग जीव के द्वेष नहीं और मोह जीव के हैं नहीं सत्य नहीं कर्म और नो कर्म भी जीव के नहीं वर्ग जीव के वर्गणा नहीं कर्म स्पर्धक है नहीं अध्यात्म स्थान न जीव के अनुभाग स्थान भी है नहीं जीव के नहीं कुछ योग स्थान और बंध स्थान भी है नहीं उदय स्थान भी जीव के और स्थान मार्गणा के नहीं स्थिति बंध स्थान न जीव के संक्लेश स्थान भी है नहीं जीव के विशुद्ध स्थान संयम लब्ध स्थान भी है नहीं जीव स्थान भी जीव के गुण स्थान भी जीव के नहीं ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं जानो यही। 29 वचनों के द्वारा आचार्य भगवंत ने पुद्गल परिणाम मई होने से अपना आत्मा उससे भिन्न है, क्योंकि अपना आत्मा अनुभूति स्वरूप है। इसमें चर्चा जो है वो 22 वचनों तक हो गई थी। अब 23वां वचन आता है, जो गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन वेश्या भाव सम्यक संगी और आहारक ऐसे लक्षण वाले मार्गणा स्थान हैं, वे सभी जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। यह मार्गणा स्थान को कहा कि ये पुद्गल परिणाममय है। यहाँ मार्गणा स्थान को भी पुद्गल परिणाममयी कहा है। तो यहाँ यह प्रश्न खड़ा होता है कि मार्गणा स्थान के वेदों में तो ज्ञान दर्शन संयम भी है, तो ज्ञान दर्शन संयम तो जीव में ही होते हैं, तथापि टीकाकार ने तो इनको पुद्गल परिणाम ही लिखा है, सो कैसे। 166 उत्तर। प्रथम मार्गणा का स्वरूप समझना अति आवश्यक। मार्गणा को समझने के लिए निम्न कथन द्रष्टव्य है। तो मार्गणा स्थान को पुद्गल परिणाममयी कहा, तो पहले मार्गणा समझना चाहिए, मार्गणा का अर्थ क्या है। तो धवला पुस्तक 1 में आया है, मार्गणा अर्थात गवेषणा अर्थात अन्वेषण, ये तीनों शब्द एकार्थवाची है। क्या समझे? इनका अर्थ है खोजना। और जैन सिद्धांत कोश में आया है,
जिन प्रवचन दृष्ट जीव जिन भावों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में अनुमार्गण किए जाते हैं अर्थात खोजे जाते हैं उन्हें मार्गणा कहते हैं। जीवों का अन्वेषण करने वाली ऐसी मार्गणाएं श्रुत ज्ञान में 14 कही गई है। क्या समझिए, जीव कहाँ कहाँ रहता है उसकी खोज मार्गणा की, जिसके द्वारा उसकी खोज हो उसको मार्गणा कहते हैं। अब आगे धवला पुस्तक 13 में आया है, गतियों में अर्थात मार्गणा स्थानों में 14 गुण स्थानों से उपलक्षित जीव जिसके द्वारा खोजे जाते हैं। समझ में आना, वह गतियों में मार्गणता नाम की श्रुति, माने जिसके द्वारा जीव खोजे जाते हैं उसको मार्गणा कहते हैं। सत संख्या, दूसरा धवला पुस्तक 1 में आया, सत संख्या आदि अनियोग द्वारों से युक्त 14 जीव समाज जिसमें या जिसके द्वारा खोजे जाते हैं उसे मार्गणा कहते हैं। और देखो धवला पुस्तक 1 में ही श्रुत ज्ञान अर्थात द्रव्य श्रुत रूप कर्मागम में जीव पदार्थ जिस प्रकार देखे गए हैं उसी प्रकार से वे जिन नारकत्वादी पर्यायों के द्वारा अथवा जिन नारकत्वादी शरीर रूप पर्यायों में खोजे जाते हैं उन्हें मार्गणा कहते हैं। माने जीव कहाँ रहता है, उसकी बाह्य शरीर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उससे जीव को पहचाना जाता है। तो जिसके द्वारा पहचाना जाता है, खोजा जाता है, वो सब मार्गणा है। और मार्गणा स्थान वो सब उद्गल स्कंद है। नियम सार की 56वीं गाथा में आता है, अहिंसा व्रत के लिए मार्गणा स्थान का ज्ञान कराया। अहिंसा व्रत का पालन तभी हो सकता है जब हमें ये पता हो कि यह जीव है। क्या उपरोक्त कथनों से स्पष्ट ही है कि मार्गणा स्थान जीव का स्वरूप नहीं, संसारी जीवों के खोजने पहचानने के लिए ही है। ये 14 मार्गणाएं कही हैं, क्योंकि गति आदि मार्गणाओं के द्वारा ही पहचाना जाता है कि यह जीव है। उन जीवों को पहचाने बिना मैत्री करुणा प्रमोद माध्यस्थ भावना का व्यवहार नहीं हो सकता। आप उस जीव को पहचाने बिना उसमें मैत्री नहीं हो सकती। तो वो जोनी जो है वो उसको पहचानोगे तभी तो पता लगेगा कि ये जीव है। जीव के संयोग का ज्ञान होगा तभी तो पहचाना जाएगा। जहाँ इंद्रियां हैं वहीं तो जीव है ना। हाँ, ये पुद्गल है, ये बारदाना है जीव का। बारदाना देख के भी माल की पहचान हो जाती है। मैत्री भाव जगत में सब जीवों से होगा। सब जीव मेरे जैसे ही है। अब आप जीव नहीं पहचानो तो कैसे होगा। करुणा, दीन दुखी जीव, उसकी दीनता दुख रूप परिणति देखकर उस पर करुणा आती है। प्रमोद, जो गुणी जन है उनके प्रति प्रमोद विनय का भाव आता है। और मध्यस्थ, जो क्रूर कुमार्ग रति जीव हैं उनके प्रति अपन को मध्यस्थ भाव रहता है। क्या समझ का व्यवहार नहीं हो सकता है। अतः मार्गणा स्थान व्यवहार से जीव के हैं, परंतु निश्चय न से वे गति आदि मार्गणाएं पुद्गल परिणाम ही है, क्योंकि वे जीव के संयोग रूप बाह्य चिन्ह है। क्या समझना, संसारी जीवों की बाह्य प्रवृत्ति से ही उनके ज्ञान दर्शन संयम की प्रतीति होती है। क्या समझना, अतः उनके ज्ञान दर्शन संयम अनुसार होने वाली बाह्य प्रवृत्ति से ही संसारी जीवों को पहचाना जाता है। अब जीवों के
वचनों के व्यवहार से उसके ज्ञानी अज्ञानी पने की पहचान होती है। क्या समझ, इसका ज्ञान कैसा है? बाह्य संयम की प्रवृत्ति को देखकर अंदर जीव की पहचान होती है, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति को ही यहाँ मार्गणा स्थान समझना चाहिए। तो जो बाह्य प्रवृत्ति दिखती है वह जीव का परिणाम नहीं है, निश्चय से वो बाह्य प्रवृत्ति पुद्गल परिणाम ही है। यदि जीव के ज्ञान दर्शन संयम भाव को मार्गणा स्थान मानोगे तो सिद्ध भगवान के भी मार्गणा स्थान मानना होगा। क्या समझना? और सिद्ध भगवान के मार्गणा स्थान है नहीं। बाह्य प्रवृत्ति दिखती है वह जीव का परिणाम नहीं है, निश्चय से बाह्य प्रवृत्ति पुद्गल परिणाम ही है। यदि जीव के ज्ञान दर्शन संयम भाव को मार्गणा स्थान मानोगे तो सिद्ध भगवान के भी मार्गणा स्थान मानने होंगे, क्योंकि ज्ञान दर्शन संयम तो सिद्ध के भी हैं परंतु मार्गणा स्थान नहीं है, इसलिए निश्चय से जीव में मार्गणा स्थान नहीं है। यहाँ कुछ विद्वानों की ऐसी चर्चा आती है जो कहते हैं परिणाम भेद होने से मार्गणा स्थान को पुद्गल परिणाम कहे। ये तो परिणाम भेद है, उनको मार्गणा स्थान कहा है, इसलिए ये पुद्गल परिणाम कहे तो ठीक है या नहीं? उत्तर सुनो, नहीं भाई। जीव के परिणाम भेद को यदि पुद्गल मानोगे तो गुण भेद भी पुद्गल मानने होंगे। तो भेद तो अभेद में ही रहते हैं, भेद अभेद से भिन्न नहीं होते। जहाँ भेद पुद्गल होते हैं वहाँ वे भेद जिसके हैं वो जीव भी पुद्गल हुआ। तो जीव का पुद्गल मानना महाविपरीत है। क्या समझना? जीव या जीव की पर्याय को पुद्गल मानना ये महाविपरीत बात है। क्या समझना? अब यहाँ अपन एक एक पर विचार करते हैं कि 14 प्रकार के मार्गणा स्थान होते हैं। 14 प्रकार के मार्गणा स्थान होते हैं। गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, निश्चय, भाव, सम्यक, संगी और आहार। ऐसे लक्षण वाले मार्गणा स्थान है वे सभी जीव के नहीं, क्योंकि ये पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से। गति 4 प्रकार की होती है, देव गति, मनुष्य गति, प्रियंच गति, नरक गति। तो गति नाम कर्म के उदय से जो शरीर की आकृति गति से आकार रूप होती है उसको गति कहते हैं। तो वो तो नाम कर्म का, गति नाम कर्म का विपाक है गति। तो गति नाम कर्म भी पुद्गल है और उसका विपाक भी पुद्गल है। इंद्री, इंद्रियां स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु और श्रोत, तो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां शरीर के चिन्ह विशेष हैं, इसलिए ये भी पुद्गल परिणाम है। काय, काय शरीर को कहते हैं, शरीर को पुद्गल परिणाममयी होने से आत्मा से भिन्न। योग, ये मार्गणा के रूप में आया है, वो योग के रूप में आया है। योग जो मन वचन काय का योग है वह भी पुद्गल परिणाम है। वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये भी शरीर का ही परिणमन विशेष होने से पुद्गल परिणाममय है। कषाय, कषाय चारित्र मोहिनी कर्म के भेद हैं और उनका उदय, वह दोनों ही कषाय हैं, इसलिए वे भी पुद्गल में ही है। और ज्ञान, तो जो ज्ञान जो जीव का परिणाम है ज्ञान वो जुदा है, और जो ज्ञान मार्गणा है वह जुदा है। क्या? तो जीव के अंदर ज्ञान होता है तो वह उसकी शरीर की भिन्न भिन्न प्रकार की बाह्य प्रवृत्तियों से ज्ञात होता है कि इस आत्मा में ज्ञान है।
क्या समझे? हाँ, आत्मा है और आत्मा में ज्ञान है, उसके वचन आदि से ज्ञात होता है। तो जिससे वो ज्ञात होता है वो ज्ञान मार्गणा है। संयम, संयम जो अंतर में कसाय का अभाव है वो तो संयम है, और उसी समय जो बाह्य प्रवृत्ति है वो बाह्य प्रवृत्ति देखकर ज्ञात होता है कि संयम है। तो बाह्य प्रवृत्ति है वो मार्गणा है, मार्गणा स्थान। दर्शन, वो बाह्य प्रवृत्ति जो आंख आदि की होती है उसको देखकर जीव की दर्शन का ज्ञान होता है, दर्शन पहचाना जाता है, इसलिए वह भी मार्गणा है। तो दर्शन मार्गणा, जो दर्शन आत्मा का स्वरूप है वो दर्शन मार्गणा नहीं है, लेकिन जिससे ये ज्ञात होता है कि आत्मा में दर्शन है वो दर्शन मार्गणा है। लेस्या 6 प्रकार की हैं, 3 प्रकार की अशुभ लेस्या है और 3 प्रकार की शुभ लेस्या है। तो कसाय से अनुरंजित जो परिणमन होता है उसको लेस्या कहते हैं। क्या? अब वो कसाय है, पुद्गल वाली लो, तो उससे अनुरंजित जो पुद्गल का परिणाम है वो पुद्गल परिणाम नहीं है, और जीव का परिणाम है वो जीव के परिणाम की है। तो जो लेस्या जिसको मार्गणा स्थान कहा है वह कसाय जो पुद्गल परिणाममयी है उससे अनुरंजित जो परिणमन है वो लेस्या कहलाता है। भाव, पुद्गल कर्म का जो उदय होता है उसको भाव कहते हैं। सम्यक, सम्यक एक प्रकृति भी है। दर्शन मोह की 3 प्रकृति है, उनमें मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व 3 प्रकार की प्रकृति। तो सम्यक नाम की जो प्रकृति है वह पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, वो मार्गणा है। कैसे मालूम पड़ेगी? तो उसकी बाह्य प्रवृत्ति से पता लगता है। बाह्य प्रकृति से ये पता लगता है ये जीव सम्यक दृष्टि है। मिथ्यात्वादि कुदेवादि की बंधन नहीं करता है, कुमार्ग का अनुमोदन नहीं करता है, छोटे स्थानों को आयतनों में नहीं जाता है। अरे जो मार्गणा की बात है ना, जिसको मार्गणा स्थान कहा गया है वो उसकी बात कर रहे हैं, जिससे जीव जीव खोजा जाता है, पहचाना जाता है, तो वह सम्यक तो मार्गणा है। संगी, जो मन सहित है वो संगी है। आहारक, जो आहारक, जो आहार को ग्रहण करता है वो आहारक होता है। ऐसे लक्षण वाले मार्गणा स्थान है वे सभी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? इसका जवाब तो मात्र यही है कि ये पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न, ये पुद्गल परिणाममयी है इसलिए मेरी अनुभूति से भिन्न है। ऐसे ही जीव के हैं तो फिर सिद्धों में भी होना चाहिए, ये मार्गणा सिद्धों में भी होना चाहिए। ज्ञान संयम दर्शन जीव के जीव में है, और ये मार्गणा जो है वो जिनके द्वारा पहचाना जाता है कि आत्मा में ज्ञान है, इस आत्मा में ज्ञान है, उसको मार्गणा स्थान कहते हैं। भाव से ज्यादा आज के युग में है वो। उनने पर्याय को ही अलग कर दो।
वो आत्मा के ज्ञान को मार्गणा नहीं कहते। जो आत्मा का ज्ञान दर्शन संयम सम्यक्त है वो मार्गणा नहीं कहलाता। जिसके द्वारा पहचाना जाता है कि इस आत्मा में ज्ञान, उसको ज्ञान मार्गणा कहते हैं। जिसके द्वारा पहचाना जाता है कि आत्मा संयमी है, उसको संयम मार्गणा कहते हैं। हाँ, 14 मार्गणा, 14 जीव समास और 14 गुणस्थान, 14। हाँ, ये सब पुद्गल के ही खेल है। एक पुद्गल की ही रचना है। अब उनने ये अर्थ कर दिया कि ये जो पर्याय है वो पुद्गल परिणाम नहीं है। उसको पुद्गल परिणाम कहा है जो ज्ञान पर्याय है, दर्शन पर्याय है, संयम पर्याय है। या आत्मा की पर्याय को पुद्गल कैसे कह दिया जाए? अब भाई मार्गणा स्थान जो है, मार्गणा स्थान के कथन आपको दिखाए कि जिसके द्वारा खोजा जाता है कि ये जीव है, वो मार्गणा है। क्या समझ? तो पुद्गल में नहीं होते, जिनके द्वारा खोजा जाता है, जाना जाता है कि ये जीव ज्ञान वाला है। क्या समझ में? ये जीव सम्यक दृष्टि है तो उसको ज्ञान मार्गणा कहते हैं, उसके द्वारा खोजा जाता है। अब आगे 24वां वचन आता है स्थिति बंद स्थान। स्थिति बंद स्थान क्या है? कि जो भिन्न भिन्न विशेषों सहित प्रकृतियों का कालांतर में साथ रहना, ऐसे लक्षण वाले स्थिति बंद स्थान। भिन्न भिन्न विशेषों सहित प्रकृतियों का कालांतर में साथ रहना, ऐसे लक्षण वाले स्थिति बंद स्थान। कालांतर में भी साथ रहती हैं प्रकृतियां, वो स्थिति बंद स्थान है। वे सभी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम नहीं होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। ये तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है और आत्मा अनुभूति स्वरूप है, इसलिए अत्यंत भिन्न है। अब आगे संक्लेश स्थान आते हैं। जो कसाय के विपाक की तीव्रता होना, ऐसे लक्षण वाले संक्लेश स्थान हैं, वे सभी जीव के नहीं हैं। क्या समझना? संक्लेश स्थान क्या? जो कसाय के विपाक की तीव्रता होना। देखो विपाक की तीव्रता लिखी है ना, मंदता तो विशुद्धि स्थान है। ऊपर देखो, उससे ऊपर चलो। कसाय के विपाक की तीव्रता होना, 2 से 13 पृष्ठ पे है, 25 नंबर। जो कसाय के विपाक की तीव्रता होना, किसकी तीव्रता लिखी है? कसाय के विपाक की। अब विपाक तो जीव में होता नहीं है, पुद्गल का है। वो विपाक की तीव्रता होना, ऐसे लक्षण वाले संक्लेश स्थान है, वे सभी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है वे? कि पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है। स्पष्ट रूप से पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, इसलिए अपनी अनुभूति से भिन्न है। अब आगे 26वां वचन आता है विशुद्धि स्थान। विशुद्धि स्थान क्या है? कसाय के विपाक की मनता होना। कसाय का जो विपाक है उसकी मनता होना, वो विशुद्धि स्थान है। अब आत्मा में विशुद्ध लब्धि होती है। क्या समझना? और यहाँ विशुद्धि स्थान है तो कसाय के विपाक की मनता होना, ऐसा लक्षण विशुद्धि स्थान का है। परंतु वे विशुद्धि स्थान सभी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? कि वे स्पष्ट रूप से पुद्गल द्रव्य के परिणाम मई होने से मेरी अनुभूति से भिन्न है।
अब आगे आता है जीव स्थान। जीव स्थान क्या है कि बादर, एकेंद्रीय, सूक्ष्म, एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरेंद्रीय, संघी, पंचेंद्रीय और असंघी पंचेंद्रीय, इन सभी के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे लक्षण वाले जीव स्थान वे सभी जीव के नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न। हाँ, अच्छा, हाँ, रह गए 27 नंबर का संयम लब्धि स्थान है, जो चारित्र मोह के उदय की अनुक्रम से निवृत्ति होना। क्या समझना? अब संयम लब्धि स्थान सुनकर कोई कहता है कि संयम कैसे हो जाएगा पुद्गल का परिणाम, तो इसमें साफ लिखा है या चारित्र मोह के उदय की अनुक्रम से निवृत्ति होना। समझ में है ना? अंतरंग में कसाय का अभाव होना, चारित्र की प्राप्ति होना, संयम की प्राप्ति होना, और कर्मों में अनुक्रम से चारित्र मोह के उदय की निवृत्ति होना। वो निवृत्ति होना उसका नाम संयम लब्धि स्थान है। वो चारित्र मोह तो पुद्गल का परिणमन है, उसके उदय की निवृत्ति होना वो तो पुद्गल ही है ना। ये सभी जीव के नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न, इसलिए संयम लब्धि स्थान स्पष्ट रूप से पुद्गल है। अब आगे 28वां आता है जीव स्थान। इनको जीव समास भी कहते हैं। ये 14 प्रकार के होते हैं। बादर, एकेंद्रीय, ये पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म, एकेंद्रीय, पर्याप्त और अपर्याप्त, पर्याप्त द्विंद्रीय और अपर्याप्त द्विंद्रीय, पर्याप्त त्रिंद्रीय और अपर्याप्त त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय, पर्याप्त और अपर्याप्त, संघी पंचेंद्रीय, पर्याप्त और अपर्याप्त, असंघी पंचेंद्रीय, पर्याप्त और अपर्याप्त। इस प्रकार ये 14 भेद वाले जीव स्थान हैं। वे सभी जीव के नहीं है। क्या समझ? क्यों नहीं है? कि ये तो सब शरीर के परिणामन है, क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम नहीं होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्या समझ?